बनाना है, किसको तिनका बनाना है, किसको पतंग बनाना है, किसको हाथी बनाना है, किसको अजगर बनाना है, ये तय करते हैं अपने कर्मानुसार परमपिता ब्रह्मा जी। तो परमपिता ब्रह्मा जी ने इसी दिन से यानी वर्ष प्रतिपदा चैत्र की प्रतिपदा से सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया। धर्मराज युधिष्ठिर, हम सब लोग जानते हैं कौरव पांडवों की कथा महाभारत में पढ़ी होगी, उनका राज्यारोहण भी आज के ही दिन हुआ। सत्यार्थ प्रकाश नाम का एक अद्भुत ग्रंथ, वेदों की ओर लौटो, एक ऐसे सनातनी संत जिन्होंने अपना जीवन इतनी दुष्कर कठिनाइयों में जिया। उनके गुरुजी अंधे थे और उनकी दिनचर्या प्रारंभ होती थी आश्रम में झाड़ू लगाने से। पास में ही यमुना नदी थी, वहां से गुरुजी के स्नान के लिए, पूजा के लिए जल लेकर आते थे। क्योंकि गुरुजी जन्मांध थे, तो जैसे ही गुरुजी स्नान करके लौटे, मिट्टी का सा अनुभव हुआ पैरों पर और बुलाया, ए इधर आओ। उनके बचपन का नाम था मूल शंकर, जो विद्यार्थी वहां रहते थे। बुलाया और बिना किसी कारण, मतलब बिना कुछ कहे, हाथ में जो दंड था उससे पीटा उनको। और जब तक पीटा जब तक खुद निढाल होकर बैठ नहीं गए हो, थक गए, पसीने पसीने हो गए गुरुजी। तो उस छोटे से बालक मूल शंकर ने गुरुजी के हाथ सहलाते हुए कहा, गुरुजी आपको कहीं चोट तो नहीं आई? मेरा शरीर तो वज्र जैसा कठोर है, किंतु आपके जो कोमल हाथ हैं, आपका ये नाजुक शरीर है, मुझे मारते मारते आप थक तो नहीं गए? आप चोटिल तो नहीं हो गए? ऐसा कहने वाला वो बालक मूल शंकर, जो आगे चलकर स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुए। ऐसे दयानंद सरस्वती जी, जिनके द्वारा रचित ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। कितने सारे कारण, प्रकृति में जब हम परिवर्तन देखते हैं तो हर पेड़ के जो सूखे हुए पत्ते होते हैं निश्चित रूप से झड़ गए होते हैं, और नवीन कोपलें, नवीन पल्लव उन पेड़ों पर आना प्रारंभ हो जाते हैं। इतने सारे परिवर्तन इस वर्ष प्रतिपदा के दिन देखने को सबको मिलते हैं। तो अब ध्यान में आ रहा होगा कि निश्चित रूप से हमारा भारतीय नववर्ष सच में तो यही है, वर्ष प्रतिपदा वाला। न सर्दी का ज्यादा खतरा, न ज्यादा गर्मी का आगमन, एक बीच का मध्य का समय, सर्दी भी नहीं गर्मी भी नहीं, बैलेंस ऋतु, वसंत ऋतु का आगाज, सारे लोग मस्त। फाल्गुन मास का भी समापन हुआ है। ऐसी इस मनमोहक ऋतु में जब नववर्ष का आगाज करते हैं तो सबसे पहला और सबसे पुण्य स्मरण होता है कि आज से ही शक्ति और भक्ति उपासना का दिन प्रारंभ होता है। हर घर में शक्ति आराधना की जाती है आज से। घट स्थापना हम सबके घर में हुई होगी, किसी की माताजी, किसी की बहनें, किसी के पिताजी, या फिर हम स्वयं नवरात्र का व्रत आज से प्रारंभ किया होगा। कितने सारे अनगिनत उदाहरण ऐसे हैं। हमारे परम प्रतापी हिंदू सम्राट महाराज विक्रमादित्य, उनके नाम से चलने वाला विक्रम संवत का प्रारंभ भी आज के दिन से होता है। ऐसे कई सारे कार्यक्रम हैं, कई सारे कारण हैं, जिसके कारण हम सबको मानना ही चाहिए और अन्य लोगों को मनवाना भी चाहिए कि भैया हमारा नववर्ष इस दिन से प्रारंभ होता है। तो ऐसे इस श्रेष्ठ और पुनीत और पवित्र नववर्ष की आप सबको बधाई और मंगल कामनाएं। बात चल रही थी संगठन को 100 वर्ष पूर्ण हो गए, हम सबकी जिम्मेदारी और बढ़ने वाली है। समाज में अपना नया प्रतिमान खड़ा करना है, और प्रतिमान खड़ा करने के लिए हम सबको बहुत मेहनत करनी होगी, अपने आप पर, अपने परिवार पर, अपने बंधु बांधवों पर। और वो मेहनत होगी स्वयं के निर्माण से, परिवार के निर्माण से, और हम सबकी प्रेरणा के स्रोत हैं यानी संघ के स्वयंसेवक का जो इष्ट है वो है श्री हनुमान जी महाराज।
अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। एवर रेडी, जब कहा तभी तैयार। ये पता है ना आपको हम सबके इष्ट कौन है? श्री हनुमान जी। और कैसे है? सूक्ष्म रूपधर सिंह ही दिखावा। जहां अपने आप को प्रकट करना हो वहां बहुत विनम्र, बहुत छोटा। जहां हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपने आप का परिचय देना है, वहां सूक्ष्म, बहुत विनम्र भाव से अपने को प्रस्तुत करना है। और जब राष्ट्र का काम आए, जब हमारी आन मान शान का काम आए, हमारी मर्यादा पर चोट करने की किसी ने हिमाकत की हो, तब जो काम करना हो, विकट रूप धर लंक जरावा, जब अपना वही रौद्र रूप धारण कर लेना चाहिए। किंतु जब अपना प्रेजेंटेशन है वो बहुत सूक्ष्म, इसलिए हनुमान जी हमारे इष्ट हैं। विद्यावान, गुणी, चतुर, निष्ठावान, स्वामी भक्त, बलशाली, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, इतने सारे गुणों से युक्त। और जानकी मैया ने तो ये कहा उनको, अजर अमर गुण निधि सुत हो, कभी वृद्ध नहीं होना, सदैव अमर। जो 7 चिरंजीवी हैं उनमें एक श्री हनुमान जी भी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, एक उनमें हनुमान जी भी हैं। अश्वत्थामा, बलि, महर्षि वेदव्यास, हनुमान, जनक और परशुराम जी, ऐसे कुल मिला के 7 चिरंजीवी हैं जो आज भी इस भूमि पर हैं। तो हनुमान जी का ध्यान करते हुए अपने आप को मर्यादित करना है। और मर्यादित करने के लिए हनुमान जी के भी इष्ट प्रभु श्री राम, जो निश्चित रूप से हमारे हर मोड़ पर हम सबको प्रेरणा देने वाले होते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राम में दोनों में ही समानता है, किंतु अंतर बहुत है। किसी भी माता बहन के जब पुत्र प्राप्ति होती है, पुत्र होता है, छोटा सा बालक होता है, तो सदैव वो चाहती है मेरा बेटा कन्हैया बने। ऐसी कोई माँ नहीं होगी दुनिया में जिन्होंने अपने नवजात बच्चे को या छोटे से बालक को कान्हा नहीं कहा हो। हर माँ कहती है, राम नहीं कहती। ये आप महसूस कर रहे हैं ना, ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं, कोई ये वैधानिक या कहीं ऐसा उपदेशात्मक बात नहीं है। हम सब परिजन बैठे हैं। प्रत्येक माँ जिसके छोटा सा बालक होता है वो अपने बालक को लाड़ प्यार में कान्हा कहती है, राम कभी नहीं कहती। मतलब एक मैक्सिमम जिसे कह सकते हैं, अरे मेरा कन्हुआ, अरे मेरा कान्हा। राम जिसका नाम अगर नामकरण हो गया तो वो तो राम कहेंगी ही, बाकी लाड़ से उसको कन्हैया कहती है, कान्हा कहती है। तो बालक हो तो कन्हैया जैसे, जिसको हर माँ ये ख्वाहिश रखे, हर माँ ये चाहत रखे कि मेरा बेटा कन्हैया जैसा। लेकिन मर्यादित कैसा हो? मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जैसा। इन चीजों की हमारे परिवारों में नितांत आवश्यकता है। इस समय हमारे बालकों में ये गुण निर्माण होना चाहिए। आने वाले भारत की भावी पीढ़ी हमारे परिजन हैं, हमारे बालक हैं। हमारे तीज त्योहार, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है उनको। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी को यह पता नहीं है कि लक्ष्मण जी की पत्नी का क्या नाम था, राजा दशरथ जी के कितनी रानियां थी, श्रवण कुमार के माता पिता का क्या नाम था, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरुजी का क्या नाम था। हमें वही याद है जो हमें ये जहर परोसा जा रहा है। अब प्रभु कृपा से थोड़ा सा
ऐसा मन को संतुष्टि मिलने लगी है कि जो मुगल कालीन इतिहास था उसको कम कर दिया गया है और भारतीय इतिहास जो निश्चित रूप से हमारे लिए वैभवशाली रहा है, हमारे लिए गौरवशाली रहा है, वो इतिहास हम सबको पढ़ने को मिलेगा। गुरु तेग बहादुर सिंह का नाम, छोटे बाल स्वयंसेवक बैठे उधर, शिशु स्वयंसेवक, गुरु गोविंद सिंह के परिवार का नाम सुना है आप लोगों ने? हाथ खड़ा करो जिन्होंने सुना है। गुरु गोविंद सिंह का नाम जानते हो? गुरु गोविंद सिंह, जिनका पूरा परिवार सनातन धर्म और संस्कृति